हेलो दोस्तों, 4500 साल पहले वहाँ मिस्र में एक पिरामिड को बनाया गया था जो अभी भी वहाँ है। वेलकम टू क्रिएटिव शहीर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रेट पिरामिड इन मिस्र, कैसे इसको बनाया गया था। 31 मार्च 1999 से पहले, यानी पेरिस में एफिल टावर के निर्माण से पहले, अग्दिप्री 4000 साल के लिए वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट्स था, गीज़ा का महान पिरामिड। इसको बनाने के लिए इतना स्टोन को इस्तेमाल किया गया था कि इसका वेट 60 लाख टन है। ऊंचाई 46 मीटर है। यदि आप बुर्ज खलीफा की तुलना करते हैं, बुर्ज खलीफा का वजन केवल कुछ टन है, यानी बुर्ज खलीफा के किराए का 12 गुना। गीज़ा का महान पिरामिड। हम नहीं जानते हैं 4000 साल पहले इतना ऊंचा और भारी मॉन्यूमेंट कैसे बनाया गया था। कोई क्रेन नहीं था, ना ही ट्रेन सवारी करने के लिए, तो फिर कैसे इतना भारी पत्थर को लेके गया है। वैसे भी उस टाइम में इंसान टायर बनाना और चलाना नहीं सीखा था, लेकिन उसके टाइम में उन ऐतिहासिक लोगों को एक रास्ता बाहर की तलाश कर रहे थे। स्टिल दे क्रिएट ए इन्वेंशन जो आज भी सेम टू सेम एग्जिस्ट्स है। लेकिन इतना भारी पत्थर सहारा के रेगिस्तान के विशाल विस्तार में कैसे लेके गया था, जो आज का साइंटिस्ट को भी हैरान कर देता है। कुछ थियरी ये कहते हैं कि मिस्रीय लोग हाथ से खींच के पत्थर लेके आता था। कुछ थियरी ये भी बोलता है कि एलियन हेल्प क्या था। दिस इज अ मिस्ट्री ऑफ एजेस। Finally, scientists found the real solution for this mystery. Friends, scientists believe Giza Great Pyramid established about 2550 BC, जो बनाया था फराओ खुफू। हम लोग मिस्र की राजा महाराजा को खुफू बोलते हैं। पहले फराओ खुफू के बारे में बोलना है तो वो मिस्र का पुरातन साम्राज्य जो कि 4th जनरेशन की सेकंड राजा था। नील नद की वेस्ट साइड में पिरामिड रहता है। इफ यू वॉच प्रॉपरली यू कैन सी वहाँ पे 3 पिरामिड है जो देखने में सेम टू सेम है। इस 3 में से सबसे लार्ज है गिजा ग्रेट पिरामिड, विच इज नोन एज खुफू पिरामिड ऑल्सो। सेकेंड स्मॉलेस्ट पिरामिड को पिरामिड ऑफ कैफ्रा बोलता है, जो फराओ खुफू की सोन फराओ कैफ्रा ने बनाया था। थर्ड स्मॉलेस्ट पिरामिड पिरामिड ऑफ मेनकायर, जो खरफे के सोन मेनकोरी इसको बनाया था। इफ यू थिंक दोज आर द ओनली मॉन्यूमेंट्स, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ये छोड़ के भी है द ग्रेट फिनिक्स एंड सो मेनी स्मॉल पिरामिड। बोलते हैं कि टोटल 108 पिरामिड का डिस्कवर्स हुआ था। वेदर का चेंज के कारण ये सब पिरामिड डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत कम ही ठीक ठाक है। पिरामिड बनाने का रीजन सब लोग जानते हैं। इस मॉन्यूमेंट के इनसाइड में खुफू का डेड बॉडी को मॉडिफाइड करके रखते हैं। एंशिएंट इजिप्शियन लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव रखता था। दे बिलीव्ड आफ्टर डेड लाइफ डोंट फिनिश, सोल गोज टू अंडर लाइफ। नेक्स्ट लाइफ की तैयारी के लिए इजिप्शियन अपने राजा का घर बना के रखता था, जहां वो लोग बहुत सारा खाना, गोल्ड, गहना, क्लोथ्स रख के आता था। इजिप्शियन लोग इतना नेक्स्ट लाइफ में बिलीव करता था कि अपने राजा महाराजा को मोमिफाइड करके वुड या पत्थर के स्ट्रक्चर में दफन करता था, जिससे डेड बॉडी बहुत सालों के लिए सेम टू सेम रहे। और ये सब इजिप्शियन शिलालिपि में लिखा रहता था। बहुत पुराना हिस्टोरिकल कहानी, रिलीजन एक्टिविटी इस लिपि में लिखा रहता था। हम लोग लिपि से ही जान पाए पिरामिड राजा महाराजा के समाधि स्थल। गिजा ग्रेट पिरामिड के भीतर जब साइंटिस्ट गया, they found one book, some wood, rock and an empty coffin.
सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि इतना बिग पिरामिड कैसे बनाया गया, इतना हैवी वेट स्टोन कैसे लेके आता था, कैसे 147 मीटर का इतना लार्ज मॉन्यूमेंट बनाया। एक स्टोन का वेट 2.5 टन से 80 टन के आसपास। Every news agency told Egyptian use water line to carry those stone. But question है कि नीलनार 8 किलोमीटर दूर में है गिजर ग्रेट पिरामिड से, इतना डिस्टेंस से कैसे पॉसिबल है इतना हैवी स्टोन कैरी करना। But सच में they use नीलनार, but that was not today's नीलनार। इजिप्शियन नीलनाड के एक ब्रांच को यूटिलाइज करता था जो पिरामिड के पास से गुजरता था, जिसका नेम था हमज ब्रांच। जो 64 किलोमीटर लंबा एंड 700 मीटर चौड़ा था। इस ब्रांच के आसपास 31 पिरामिड को बनाया गया था। इस ब्रांच को उन लोग ने वाटर लाइन के रूप से इस्तेमाल करता था। They carry the stone under the water with the easy way with less effort. Scientists found this branch of Nilnad after so many years later. आज नीलनाड के इस शाखा का कोई अता पता नहीं है, जो सहारा के मरुभूमि में खो गया। Finally we found the real answer of this wonders. इजिप्शियन लोग अपने इंटेलिजेंस से ही बनाया इतना लार्ज पिरामिड। ना कोई एलियन हेल्प किया, ना कोई ट्रेन और ना कोई एनिमल का इस्तेमाल करके। If you like this video, then please share with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.